नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं प्रगतिशील ऑल इंडिया न्यूज़ सीतामढ़ी पर कुछ खास खबरें। मैं हूं जिला सीतामढ़ी से दीपक पटेल। आज मैं सुप्पी प्रखंड के अगता उत्तरी पंचायत में हूं। यहां पर हमारे एक व्यास जी है, जनक व्यास जी के नाम से जाने जाते हैं। इनसे आज मैं कुछ आप तक जानकारी पहुंचाना चाहता हूं। व्यास जी, सबसे पहले अपना पूरा नाम पता बताएंगे। मेरा नाम हुआ जनक पंडित, अगता ग्राम मराही टोला का निवासी हूँ जी। 5 वार्ड नंबर में मेरा मकान है। मेरा एक सवाल है कि जो हनुमान आराधना में जुटे हुए हैं, ये भक्तिमय में कब से जुटे हुए हैं? करीब मैं 35 साल से 35 वर्ष से। 35। हनुमान जी के जितने भक्त हैं, सभी भक्तों के लिए कुछ जानकारी आपसे मैं करना चाहता हूँ कि अभी तक कितने युग बीत चुका है? अभी तक तो 4 युग बीता, जिसमें 3 बीत चुके, चौथा में हम लोग प्रवेश है। 3 युग बीत चुका है। जी। आपको पता होगा कि तीनों युग का राक्षस कौन कौन था? पहला युग में कौन थे, दूसरा में कौन थे, तीसरा में कौन थे और चौथा में खास करके अभी कौन दिख रहा है, बताएंगे आप? पहले युग के राक्षस जी। जिनका नाम हिरण्यकश्यप कहा जाता है, जिनका पुत्र प्रहलाद हुए। हिरण्यकश्यप नाम में 6 अक्षर है। इसके बाद युग परिवर्तन हुआ, त्रेता है। जी। त्रेता में राक्षस जो वरिष्ठ हुए, उनका 3 अक्षर का नाम हुआ, जिनका नाम हुआ रावण, जिनका पुत्र मेघनाथ। इसके बाद आया द्वापर। द्वापर में राक्षस वरिष्ठ हुए, जिनका नाम हुआ कंस। इसके बाद आ गया कलयुग। अभी कलयुग में एक मिनट, अब कलयुग में जो है, बात कलयुग की आई है, सभी जान रहे हैं, लगभग जितने लोग चैनल पर देख रहे हैं सबको पता है कि पहला युग में कौन थे, दूसरा में कौन थे और तीसरा में कौन थे। 3 युग बीत चुका है, उसके बारे में आपने पूर्ण जानकारी अब कराई है, लेकिन चौथा के बारे में मुझे भी शंका हो रहा है कि कौन है राक्षस। चौथा इस कलयुग के राक्षस जो मैं शब्द पर अधीर हो जाते हैं, उसी को मान लीजिए वही राक्षस। जो अपना भी रक्षा नहीं कर पा रहा है, उसी को तो राक्षस कहा जाता है। तो कैसे आप बता सकते हैं कि वो अपने खुद को रक्षा नहीं कर पा रहा है? अब 4 युग है, 4 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आएंगे आप जी, कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो सवाल किया और व्यास जी जो बताए कि इस कलयुग का राक्षस मैं। चलिए, कुछ जानकारी अवगत कराएं आप। हाँ, अभी जो आपने सवाल किया व्यास जी से जी कि कलयुग के राक्षस कौन है, तो व्यास जी ने आपसे कहा कि कलयुग के राक्षस मैं शब्द जो है वही कलयुग का राक्षस है। क्योंकि मैं के साथ जो भी लगता है, जैसे मैं कुछ हूँ, यानी बलवान हूँ, धनवान हूँ, गुणवान हूँ, विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा संत हूँ, मतलब ये मैं के साथ जो भी लगता है, यह सब जो है अहंकारी शब्द है। क्योंकि ये सब में मद मत्सर अहंकार इसमें जो है छाया हुआ होता है। जैसे हम ऐसे भी मान सकेंगे या मानेंगे, अपने भी मतलब समझने की बात है। जैसे मेरा ये हाथ है, तो हम इसको मैं हाथ हूँ ऐसा नहीं कह सकता है, नहीं ना कह सकते। नहीं, ये मेरा है, मेरा कान है, मेरा ये जमीन है, मेरा पुत्र है, मेरा माता है, मेरा पिता है, मेरा ये है, ये सब तुम इसमें मैं कहीं नहीं है जी। ठीक है। तो मैं जो है वह हकीकत जो मैं हूँ, जो मैं के साथ कुछ भी नहीं लगा है, जो प्रॉपर मैं हूँ, वह मैं उसको क्या कहते हैं, यानी सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं जी, वो मैं हूँ। तो मैं राक्षस भी हो सकता हूँ, मैं भगवान भी हो सकता हूँ। तो मैं जो है वह सब कुछ है, लेकिन मैं के साथ अगर कुछ लग जाता है, जहाँ जिसके अंदर मतलब मैं में कुछ अगर ऐसा चीज आ जाता है, तो वही जो है राक्षस माना जाता है। मतलब मेरा हट करके मैं लग जाता है तो वो जो हट करके जो लग जाता है वही राक्षस है। जो आपका जो है, जो आपका जो शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से, जो वो तो आपका है, उसे आप कह सकते हैं कि मेरा है ये, ठीक ये है, मेरा है, मैं नहीं हूँ। और मैं लगा दिया तो वो अहंकार हो गया, वो अहंकार हो जाएगा, है ना। हाँ, तो वही शब्द राक्षस कहला रहा है। वही राक्षस। तो आज के डेट में आप किसको कह सकते हैं राक्षस? जो है राक्षस
उसी को मानेंगे जो मतलब मैं से ज्यादा ग्रसित है, जिसको हम मानेंगे कि मतलब मैं ही सब कुछ हूँ या मैं ही ये हूँ, तो वही राक्षस है ना, वही प्रवृत्ति है। राक्षस प्रवृत्ति जो है सबसे बड़ी चीज है कि आज के समय में जो है सबसे पहले तो खान पान भी बहुत प्रदूषित हो गया है। आज जो है देखेंगे जो नवयुवक है हमारे जो है इन लोगों को जो है खान पान बहुत दूषित है, जैसे नशा है, दारू है, शराब है, मांस है, मदिरा है, मछली है, ये सब माने भक्षण जो है। हमारा आहार ही शुद्ध जब नहीं है तो हमारा विचार कहाँ से शुद्ध होगा। रावण इतने बड़े जो है महान पंडित थे, जो ऐसा पंडित आज तक जो है मतलब ये तीनों युग में न हुआ है न होगा है, लेकिन सिर्फ उनका चरित्र जो है मतलब पवित्र नहीं होने के कारण, चरित्र जो है गंदा होने के कारण जो है मतलब उन्होंने राक्षस कहा है। जबकि इतने उत्तम, सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है कि मतलब उत्तम कुल कुलस्थ है, तो उत्तम कुल के होते हुए एक ब्राह्मण परिवार से इतने बड़े विद्वान होते हुए भी सिर्फ उनका चरित्र जो है पवित्र नहीं था, इसलिए उन्होंने जो है राक्षस कहलाया या राक्षस वाला कर्म किए उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर मैं का अहंकार था कि मैं हूँ जो हूँ वो मैं हूँ। तो मैं यही दर्शाता है कि मैं जो हूँ वही राक्षस है।